नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे नारी शक्ति वंदन विधायक का बिल पास हो गया। वहीं कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई जा रही, लेकिन वहीं लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ नाराज़गी भी है। तो हम इन लोगों से जानेंगे क्या कुछ है। नारी शक्ति वंदन विधायक का बिल जो पास हो गया है, तो क्या कुछ नाराज़गी आप लोग? देखिए, 20 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास हुआ है और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास हुआ है। इस बिल में बहुत सारा त्रुटियां हमने देखा। सबसे पहले तो इस बिल को लाने से पहले पूरे देश में जातीय जनगणना करवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ये जातीय जनगणना नहीं करवाया। और ये जो बिल है, इसमें परिसीमन भी है 2026 तक। 2026 के पहले जनगणना ना होगा ना कुछ होगा, ये बिल लागू भी नहीं हो सकती है। तो इसको तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, ये तो जुमला है, पहला बात। और दूसरी बात कि इस बिल को या तो मोदी जी वापस ले, केंद्र सरकार वापस ले, या इसमें संशोधन करे। अगर संशोधन करे तो इससे पहले जातीय जनगणना करवाए। और कोटा के अनुपात में 50 से 55% हमारा देश में ओबीसी है, और ओबीसी का स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत गरीब है ओबीसी। इसलिए ओबीसी को जातीय जनगणना करा के कोटा के अनुपात में 33% रिजर्वेशन इसमें दे, ये हमारा मांग है। अन्यथा इस बिल को वापस ले, दूसरा ये मांग है। और अगर इतिहास की बात करें तो आप जानते होंगे, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि 1953 से 55 में एक काका कालेकर आयोग बना था, उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। 1978 में मंडल कमीशन आया, 1978 में मंडल कमीशन आया, उसको भी धरातल पर नहीं उतारा गया। ओबीसी को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आवाज़ हमारी जाता हो आपके तक, तो अविलंब इस बिल में संशोधन करें या इस बिल को वापस लें। जी, अपना परिचय दे दीजिए। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं, देश के प्रथम नागरिक के रूप में हैं, तो ये जो लोकतंत्र में भेदभाव हो रहा है ओबीसी महिलाओं के साथ, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश चौधरी है, छात्र ओबीसी मोर्चा प्रदेश संयोजक। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। 33% आरक्षण मिलने के बाद हर किसी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, पर वहीं आप उनके खिलाफ हैं। देखिए, खिलाफ हम इसलिए हैं कि ओबीसी को लगातार इतिहास से ही ठगने का काम किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो। आप देखेंगे, राज्य का ही मैं पहले बात रख दे रहा हूँ, वो बिल का मैं बताऊँगा उसके बाद। जब एकीकृत बिहार था तो यहाँ पे ओबीसी को 27% आरक्षण था। जब भाजपा की सरकार यहाँ आई तो उसे घटाकर 14% कर दिया। उसके बाद अभी करेंट में यहाँ पर यूपीए की सरकार है, तो यूपीए की सरकार होने के बावजूद भी 6 जिला में आरक्षण को ओबीसी का शून्य कर दिया गया। और कुछ कुछ जिला में देख रहे हैं, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है। तो इतना कम किया जा रहा है, तो ये जाहिर सा बात है कि सिर्फ वोट लेंगे और उनको हम इस्तेमाल करेंगे और उनको दबा के ही रखेंगे। तो आप इसे राजनीति एजेंडा कह रहे हैं? नहीं, ये राजनीति एजेंडा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ओबीसी समाज को सिर्फ और सिर्फ ठगने और छलने का काम है। सिर्फ ओबीसी समाज को वोट बैंक समझ के जितने भी ओबीसी के विधायक हैं, वो इस मैटर पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना बोलते हैं, सिर्फ ओबीसी का वोट लेते हैं और जीत जाते हैं और अपना चुपचाप हो जाते हैं। मेरा परिचय विष्णु कुमार, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, रांची महानगर। अब आप लोगों की क्या रणनीति है, आगे सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, आगे एक सरकार की है कि अभी हम लोग जो 21 सितंबर को आया, आज 30 है, मोटा मोटी 10 दिन के बीच में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये बात है कि इस बिल में जो अंदर जो खामियां हैं, उस सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो उसका अध्ययन करेंगे, उन्हीं को दिखेगा। सामान्य लोग में तो बोल रहा है कि 33% के सबको खुश है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ये खुशी में अंदर दुख की बात है, जो कि दुख के लिए उस बिल को अध्ययन करने के बाद, उसका अनुकरण करने के बाद, उसको समझने के बाद पता चलता है। और अभी हम लोग एक जागरूकता है, और यहाँ तक कि केंद्र में ही चला गया है। ये करें, इस अविलंब इनमें संशोधन करें, क्योंकि अभी राज्यसभा लोकसभा से पारित किया गया है। ये एक्ट का रूप नहीं लिया, अभी विधेयक का रूप है। जब तक राष्ट्रपति का मुहर नहीं लगता है, तब तक उसको एक्ट नहीं मानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का मुहर ना लगे, ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित करके वो वापस कर लिया जाए। इसके लिए हम लोग 10 दिन के बीच में ये कर दें। अब यदि नहीं पति इस होता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत में ओबीसी का है, और ओबीसी के अब महिलाओं या पुरुष या बच्चे हों, ये जाग चुके अपना हक अधिकार के लिए। हालांकि दिखता है कि उसमें से कुछ लोग संभ्रांत हो गए, कुछ लोग जागृत हो, लेकिन नहीं। आप एवरेज देखिएगा
अनुपातिक देखिएगा तो इनकी स्थिति दयनीय है। यहाँ फिर ये लागू हो जाएगा ये बिल, तो इसका नतीजा ये होगा कि अभी तो हम लोग वहाँ पर आवाज़ भी दे पाते हैं ना, हम अपना आवाज़ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी खास वर्ग का मोनोपोली हो जाएगा। मैं उस वर्ग से मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जो समतामूलक समाज है, तो समतामूलक जब प्रस्तावना में हमको लिखा गया है, तो अब इसके लिए कई आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 340, 15, 16, ठीक है, तो इसको दरकिनार करके आप क्यों बिल को पास कर दे रहे हैं? ओबीसी समाज क्या मांग करता है? जो 33% जो बिल पास हाँ। आरक्षण दिया जा रहा है, 33% मांग कर रहा है, क्या मांग करता है? ओबीसी के समाज ये मांग करता है कि इस बिल में जो ओबीसी के जितना जनसंख्या है उसके अनुपातिक इसके ओबीसी महिलाओं को कोटा निर्धारित करें, बस यही मांग है। कुछ तो होगा आप लोगों का, हाँ। सर्वे होगा या हाँ, क्या? सर्वे होगा, 52 से 55% तक एवरेज है, ठीक है, तो हमको ये अनुपातिक रूप से इतना हमको सीट रिजर्व किया जाए, उतना महिला। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा छात्र के सचिव। नारी शक्ति वंदन विधायक का जो बिल पास हुआ उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई। वहीं दूसरी ओर कहना है कि ओबीसी को भी इसका आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।